जय श्री राम भक्तों, तुलसी के राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आगे की कथा सुनिए। सूत जी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहते थे। उनका नाम आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव वेद शास्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे, परंतु वे निसंतान थे। संतान न होने के दुख से वह वन की ओर चले गए। मार्ग में उन्हें एक सन्यासी मिले, जिनसे अपने संतान न होने का दुख उन्होंने कह सुनाया। यह सुनकर सन्यासी बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। इस पर आत्मदेव के हट करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिला देना। महात्मा से फल लेकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। ब्राह्मणी ने प्रसव पीड़ा के भय से वह फल गाय को खिला दिया। तत्पश्चात अपनी बहन से बोली, जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम उसे मुझे गोद दे देना। कुछ समय बाद उसकी बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। धुंधली ने ब्राह्मण से कहा, मेरे स्तनों से दूध नहीं है, इसलिए हमारी बहन को यहाँ रख लीजिए, जो इसका पालन पोषण करेगी। धुंधली ने उस पुत्र का नाम अपने ही अनुरूप धुंधकारी रखा। दयोग से ठीक 3 महीने बाद ब्राह्मण की गाय को बड़े कान वाला एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ब्राह्मण ने गोकर्ण रखा। समय के अनुसार गोकर्ण बड़ा विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, किंतु धुंधकारी चोरी और कुमार्ग पर चलने लगा। उसके इन कार्यों को देखकर माता पिता दुख से भगवान को प्यारे हो गए। धुंधकारी वेश्याओं के चक्कर में फंस गया। जगह जगह चोरी करके जो धन लाता वह उन वेश्याओं को दे देता। एक दिन वेश्याओं ने धन के लालच में उसकी गला दबाकर हत्या करके जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो वह तीर्थ यात्रा से लौट आया। गोकर्ण ने अपने तप विद्या से ज्ञात कर लिया कि उसे प्रेत योनि मिली है। धुंधकारी ने अपने भाई से समस्त घटना का वर्णन किया। धुंधकारी गोकर्ण ने अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ सुनाया, जिससे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उचित समय आने पर दोनों भाई विष्णु लोक को चले गए। श्रीमद् भागवत की कथा का जो भक्त हृदय से श्रवण करता है और सुनता है, वह शीघ्र ही भगवान विष्णु की कृपा से परम पद को प्राप्त होता है। जय श्री नारायण भक्तों।